त्रिलोक चंद्र जी, आने वाले खतरे की बात यहाँ पर लगातार की जा रही है। प्रशांत महासागर में लंबी दरार पड़ी है और कहा जा रहा है कभी भी एक महाभूकंप आ सकता है। तो क्या इस आने वाले खतरे से हम बच सकते हैं? क्या इसका भी कोई उपाय यहाँ पर है? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से परिस्थितियां आज पहले हम धरातल के ऊपर देखते थे, आज धरातल के नीचे देख रहे हैं। तो निश्चित करके जो जो टेलर हुए हैं उन्होंने बहुत पहले ही कह दिया था कि जो हमारी जो भूखंड है वो एक जगह से दूसरी जगह स्थित वो जो है स्थित नहीं है, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह चल रहे हैं। इसी बात पर अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि जो पहले पूरी दुनिया थी वो एक थी, जिसको हम पेंजिया नाम कह देते थे, और उसी के साथ जो कि जो बाहरी परत था दूसरा भाग अगर हम इसकी बात करते हैं वो पैंथालाजा था, जो बिल्कुल जल से भरा हुआ है। तो जहां पर अगर टेलर की बात है, उन्होंने दो हिस्सों में इसको बांटा है। उत्तर वाले भाग को हम लारेशिया कह देते हैं और दक्षिण वाले भाग को हम गोंडवाना लैंड कह देते हैं। यही बात जो कि वैज्ञानिक भी सिद्ध किया कि वास्तव में ये चीजें हुई, लेकिन आज जो धरातल के नीचे हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्लेट विवर्तनी का जो सिद्धांत हमारे सामने आते हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं टकरा रहे हैं। वो जो दो शक्तियां होती हैं वो अपसारी प्लेटें, अभिसारी प्लेटें और पांतरिक प्लेटें हैं, जिनको हम देखें इन प्लेटों को क्या है, ये आपस में गतिमान है और अपसारी आ रहे हैं फिर टकरा रहे हैं, जा रहे हैं। इन आपसी टकराव से कहीं ना कहीं जो धरातल के नीचे जो मैग्मा है, जो हमारा तरल पदार्थ है, वो तरल पदार्थ इन चीजों को दूर बना रहा है। तो निश्चित तरीके से अगर ये गतिविधि अगर धरातल के नीचे चलती है तो वो कहीं ना कहीं तो वो है, क्योंकि वैज्ञानिक कहता है कि पूरी दुनिया एक थी, पहले पेंजिया नाम हम उसको देते थे, लेकिन टेलर भी कह रहा है उसमें कि ये जो है कि स्थिर नहीं थी, वो चल रहा है। इसके आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो जो हमारे ये प्लेटें आती हैं, ये प्लेटें गतिमान हैं, गतिमान होने के कारण चले हमारे जो क्रस्ट है, मेटल है, कोट वाले भाग है, ये क्या होते हैं, जो हमारा जो क्रस्ट वाला जो ऊपरी भाग होता है धरातल का, उसके नीचे का जो मेंटल भाग होता है, उसके बीच में एक परत होती है जिसको हम जो है कि उसको दुर्बलता मंडल कहते थे। उसके नीचे ये तरल पदार्थ चल रहे हैं। तो ये तरल पदार्थ जहां पर ये हल्के देखते हैं वहां पर क्या करते हैं, ये टूटने की बात करते हैं। तो वही चीजें हैं कि ये क्या कर रहे हैं, टूट रहे हैं और आपस में दूरियां बना रहे हैं। और ये दूरियां आज नहीं कि अगर हम दुनिया की बात करते हैं, मुख्य हम क्या जैसा अमेरिकन प्लेट हो गई, अफ्रीकन प्लेट होगी, यूरेशियन प्लेट होगी, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट होगी, प्रशांत प्लेट होगी, अंटार्कटिका प्लेटें होगी। अगर बड़े स्तर पर हम देखते ये बड़ा, और छोटे स्तर पर देखते तो कई इस प्रकार की प्लेटें हैं जो गतिमान है, ये एक दूसरे से अलग हो रहे हैं और ये धीरे धीरे ये लंबे समय की बात होगी। अगर इस तरीके की बातें होती हैं निश्चित तरीके से कि यहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी आने की भी संभावना है, जो कहीं न कहीं जन जन को भी हानि पहुंचाएगा। हमें सुरक्षित रहना है, हमें इन चीजों को अपने ही पहले, क्योंकि प्रकृति है, प्रकृति के साथ हम धरातल के अंदर क्या करेंगे आप, लावा कहाँ पर कमजोर परत देख रही, कहाँ पर टूट जाएगा। अभिसारी सत्या गतिमान है, तरल पदार्थ है, वहां पर जो कि वो कहीं ना कहीं इस स्थिति को घर्षण जो करेंगे, वो उस घर्षण के कारण कहीं न कहीं एक दूसरे की ओर आएंगे, एक दूसरे की ओर जाएंगे, तो ये टूटने की संभावना बनी रहती है। समुद्र तल की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये जो नितन होता है वो क्या करता है मैडम कि वो जो समुद्र का नितन वाला भाग है, तो जो समुद्र का नीचे वाला भाग है, एक तो समुद्र वाला जो अस्थल वाला भाग है उसको हम नितन भाग कह देते हैं इसका। तो वो कहीं ना कहीं ऊपरी जो हमारा जो है कि जो समुद्र तल का उसका जो सागर वाला भाग कर देते हैं हम जो है तल वाला, तो ये दोनों ही अलग है, सागर तल। बिल्कुल, और ऐसे में से निश्चित तौर पर खतरे की घंटी के तौर पर लेना चाहिए और अब इंसानों को यहाँ पर संभल जाना चाहिए और संभल के कदम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये साफ है कि अगर आपने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया तो आपको भयंकर नतीजे इसके देखने पड़ सकते हैं।